नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे ही जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो विदेशों में हमारे देश के बहुत से लोग फंस गए और बाद में उनको भारत में वापस लाने के लिए सरकार ने मिशन लॉन्च किया, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। जब ये मिशन सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी आवाज़ उठाई कि भैया आप माइग्रेंट वर्कर्स को तो भूल गए, लेकिन जो अमीर लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए आप बड़े बड़े मिशंस चला रहे हो, ये गलत बात है। तो आज के जो राइटर हैं वो बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स ने जिन यातनाओं को झेला वो बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन देखो इवन विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे उनको भी सरकार भूल गई। जो एक्सपर्ट्स ये आवाज़ उठाते हैं कि आप विदेशों में फंसे अमीर लोगों को तो ले आते हो, उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, आप कंपैरिजन मत कीजिए। तो राइटर कहते हैं जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ बहुत सारे लोग तो अब होटल्स में रह रहे थे, हॉस्टल्स में थे, लेकिन एकदम से वो वापस अपने देश में आ नहीं सकते। होटल्स का एक दिन का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत सारे जो हॉस्टल्स में रह रहे थे उनको मकान मालिकों ने बोल दिया कि वायरस के फैलने के डर से आप यहाँ से चले जाइए। वो कहाँ पर जाएं? तो एकदम से सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कि क्या पॉलिसी है, कब सरकार हमें इवैक्यूएट करेगी यहाँ से। सरकार की तरफ से शुरू में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट था। बाद में क्या हुआ, दूसरे देशों के जो लोग हमारे देश में फंस गए थे उनको वापस भेजने के लिए सरकार ने 4 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो इन देशों के बहुत सारे नागरिकों को एयर इंडिया इनके देशों में छोड़ के आई। लेकिन राइटर कहते हैं हैरानी की बात यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स इन देशों के यात्रियों को छोड़कर आई लेकिन खाली वापस आ गई। मतलब कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था ना कि आप गए हो इन देशों के यात्रियों को छोड़ने, तो कम से कम जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, यहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेके आ जाओ, लेकिन नहीं। तो इसलिए इन देशों में जो यात्री फंसे थे उन्हें तो ये रियलाइज़ हुआ हमारे साथ धोखा हो गया, खाली वापस जाने के बजाय कम से कम आप हमें वापस लेके चले जाते। खैर देर सवेर सरकार जागी, सरकार ने कहा कि हम ये मिशन लॉन्च करेंगे। और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स से रेल टिकट के पैसे लिए हैं, तो सरकार ने डिसाइड किया कि विदेशों से ये जो भारतीय फंसे हुए हैं जिनको हम वापस ला रहे हैं इनसे भी हम पैसे लेंगे। तो अच्छी खासी रकम इनसे वसूली गई। राइटर का कहना है 1990-91 के बाद ऑलमोस्ट 30 के आसपास सरकार ने इस प्रकार के मिशंस चलाए हैं विदेशों में फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने उनसे पैसे वसूले हों। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने इवैक्यूएट किया विदेशों में फंसे भारतीयों को और उनसे पैसे वसूले। इसके बाद राइटर कहते हैं जब देखो एग्जीक्यूटिव फेल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दें ताकि एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी विदेशों में फंसे भारतीयों के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप जहां पर हो वहीं पर रहो। तो हमें थोड़ी और भी निराशा हाथ लगी। लास्ट में राइटर सजेशन ये देते हैं कि देखो फ्यूचर में भी इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो इसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को कैसे इवैक्यूएट करेगी, कितने समय में इवैक्यूएट करेगी, पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा, इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स होंगे। ये सब अगर एक पॉलिसी के माध्यम से पहले से प्री डिसाइडेड हों तो जो भारतीय विदेशों में फंस गए हैं वो देखो
ब्यूरोक्रेट्स या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की विम्स एंड फैंसीज पर निर्भर नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मन आया तो अभी इवैक्यूएट कर लेते हैं, नहीं तो 1 महीने बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा राइटर के अनुसार। लास्ट में अपनी बात को थोड़ा और बल प्रदान करने के लिए राइटर बोलते हैं 2022 तक 50 मिलियन इंडियंस ट्रैवल अब्रोड करेंगे। तो अगर इस प्रकार की पॉलिसी होती है तो सबको फ़ायदा होगा, इवन सरकार की भी जिम्मेदारी डिसाइड हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज तो सरकार का ये कहना कि जिस भी पर्सन के पास इंडियन पासपोर्ट है अब उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है पहले के अपेक्षाकृत, इस बात में जनता का जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। पासपोर्ट पर भी ये लिखा हुआ है कि जिस पर्सन के पास ये पासपोर्ट है उसे आप अलाउ कर दीजिए, उस पर्सन की हेल्प की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मुश्किल की घड़ियों में। लेकिन इस बात को भी एक्सरसाइज नहीं किया गया सरकार ने। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।